है कि सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इसीलिए अंडरटेकिंग लेकर मुतल्लिका जज साहब को भेज दिया और ख्वाजा हारिस साहब एक नहायत कद्दावर नाम है। तो मेरा ख्याल है हो जाएगा, लेकिन फैसले तो यकीनन अदालतें करती हैं और ये उन्हीं का अख्तियार है, उन्हीं के पास रहना चाहिए। लेकिन काजी साहब ये जो 48 घंटे सुना है करोड़ों रुपए की गैस ड्यूटी और अदा करनी पड़ी, मुझे ये बताएं आपकी ज़िंदगी गुजर गई, पूरी ज़िंदगी में आपने किसी भी इधर इस मुल्क में लियाकत अली खान साहब रहे, अयूब खान साहब सदर सुदर रहे, चले मोहतरमा शहीद बेनज़ीर वज़ीर आज़म रही, जुल्फ़िकार अली भट्टो, मोहम्मद खान जनेजो, नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब या और जितने भी रहे, कभी किसी के घर ऐसी वहशियाना शेलिंग और फायरिंग देखी आपने? पूरी होश अपने ज़रा मेमोरी जाए पिछले 40 सालों में। बड़ी साहब बड़े बड़े ब्रूटल वाक़यात हमने देखे हैं, लेकिन हमने ऐसा काम कम ही देखा है, देखा ही नहीं है। काई सब मैंने ज़िंदगी में कवर की है, पुलिस अमूमन सड़क पे जब कोई एहतजाज हो रहा हो, एहतजाज उस दौरान अगर कोई तोड़ फोड़ कर रहा हो तो उसके डिस्पर्स करने के लिए, उसको डिस्पर्स करने के लिए शेलिंग करती है, लाठीचार्ज करती है कि सड़क का रास्ता रवा रखा जाए, तोड़ फोड़ लोग मुंतशिर हो जाए। लेकिन घरों में इन्होंने ऐसी मिसाल पंजाब हुकूमत ने कायम कर दी, इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। आपको याद नहीं होगा कादी साहब, नहायत काबिल एहतराम हरदिल अजीज, आजकल तो बहुत ज़्यादा मजबूत है आपके तसव्वुर से, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ठोकर नैब की पेशी पर गई थी, याद है? कुछ 2.5 दर्जन पत्थर लगे थे और पथराव किया था। मुझे बता दें, नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। क्या जाती उम्रा रेट हुई थी? क्या इतनी शेलिंग की गई थी? क्या मौजूदा हुक्मरान जो 80% केसों में मतलूब है, और ख्वाजा आसफ साहब की मुझे आज तक समझ नहीं आती, कहते हैं बहादुरी और दलेरी नवाज शरीफ से लें। अच्छा काई साहब मुझे ये बताएं, बहादुरी किसको कहते हैं कि अब जब आप गिरफ्तार हो पाँव पकड़ो और रिटर्न लिख के दो सऊदीया हुकूमत को? नहीं, बहादुरी इसको नहीं कहते। बहादुरी इसको कहते हैं कि जब आप इलेक्शन हारने लगे तो फौरन फोन कर दे किसी के अजीज को कि मैंने जिताओ। ये होता है टीपू सुल्तान जी। अच्छा, इसका मतलब है इनके खूनों में भी ताकत है और गरीब अवाम 22 करोड़ के खून की भी कोई अहमियत नहीं। इनका खून किया हो तो जीता इलेक्शन, हारा इलेक्शन जीत जाए। ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं बहादुरी, मैं हैरान हूँ कि इस मुल्क को किस बुज़दिली का ये दरस दे रहा है कि जरा नवाज शरीफ से सीख लो। ओ भाई, वो एफिडेविट दे के लंदन इस वक्त 8 हफ्ते के लिए गए हैं और मुल्क में वापस नहीं आए, और आप उस इमरान खान को कह रहे हो जिस पर अभी भट्टी साहब आपको इसलिए थोड़ी देर, ये वो पत्थर थे जो बांध के ले गए थे तैयारी करके। ये अच्छा, ये काजी साहब, ये मरियम नवाज की फुटेज तराब साहब आज आपको खाना हो गया। मरियम नवाज साहब नैब में करप्शन की पेशी पे गई और इस दौरान ये पत्थर है इनकी गाड़ियों में, और नैब ऑफिस में पथराव हुआ, पैक करके लाए थे पत्थर, और नैब पर पथराव हुआ और नैब के 3 अफसरात जख्मी हुए। मुझे बता दे, इस फायरिंग के बाद, इस शेलिंग के बाद मरियम नवाज पर पर्चा हुआ, क्या जाती उम्रा रेट हुआ था? इस हुकूमत को सोचना चाहिए, ये अबूरी हुकूमत है। ये देखें, आंसू गैस है नहीं तो पानी ज़ाया कर दिया मोहतरमा ने, नहायत काबिल एहतराम है मरियम। काजी साहब ये मुझे बता दें, उसके बाद मरियम साहब को कभी नहीं बुलाया गया? उसके बाद मरियम साहब को नहीं तलब किया गया। ये बहादुरी का दर्स किस कौम को किस तरह दे रहे हैं? आपने मुझे ये बता दें, 48 घंटे जो आपने दहशत की फजा रखी, वहशियाना तशद्दुद किया, आपने पूरे के पूरे ज़मान पार्क को लाहौर से काट दिया जैसे तन जिस्म से जुदा करते हैं, और आपने हजारों पुलिस वाले लगाकर पाया कि हासिल क्या किया? ये इमरान खान, ये इमरान खान, ये इमरान खान, ये भी तो बाज नहीं आते ना, तो अंदर ही हो जाए अगर हम आपको नहीं पकड़ सके तो। सब देखिए, ना मैं इमरान खान का वकील हूँ, ना वो अदालतों से भाग रहे हैं। उनका आज शिबली फराद और फवाद चौधरी का बयान है, हम आज अदालतों को भी सरेंडर करते हैं लेकिन राना सनाउल्लाह नहीं देते। राना सनाउल्लाह पे बदकिस्मती है कि खुद आबद शेर अली के वालिद शेर अली ने उन पर कहा इनके पास उजड़ती कातल है,
उनका कहना, मैं खुदा ना खास्ता नहीं कहता, और ताहिरुल कादरी के मुताबिक सानिया मॉडल टाउन के मेन ये मुल्ज़म है। ऐसे शख्स के पास एक मुल्क का मकबूल तरीन लीडर हो, आप उसको हवाले कर दें, कल को उसकी जान चले जाए, क्या मुल्क में हाँ खूनरेज़ी करानी है? लेकिन मैं एक और खाना जंगी करानी है? अदालतों का एहतराम होना चाहिए, इमरान खान को पेश होना चाहिए, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। लेकिन मैंने तो आज एक वजीर साहब से मेरी बात हो रही थी, वो भी बुजुर्ग है, लेकिन वो है इस वक्त हुकूमत में, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियों से सख्त नाला है। मैं कहता सर रान साहब ये एक बात बता दें, इन 70 सालों में ऐसे मनाजर किसी लीडर के घर, साबिक वज़ीर आज़म के घर आंसू का शैलिंग के देखे हैं? और उसने कहा यार ये वाकई बड़े बेशरम हो गए। किसने कहा? एक वफाकी वजीर, वफाकी वजीर, हाँ, तो वो उन्होंने बकौल उनके जो बेशर्म है, हाँ। उनके साथ बैठना बड़ा ज़रूरी है उनका। अब देखिए ये देखिए कादी साहब, अब आप चाहते हैं कि मेरे से मेरा फ़ोन सुनना छोड़ दें? कादी साहब तो उनके नाम का पता ही नहीं। अब 10 बजे चले, कल वो ऑर्डर नहीं होते तो ये फिर जाके हमला करेंगे। कहते हैं ऑपरेशन इसको ना को, ओए होर की कहिए यार, अल्लाह का खौफ करो। आपने लाहौर में शेलिंग का सामान ख़त्म कर दिया, आपने औरतें, बुजुर्गों, बच्चे इस तरह बेदर्दी साहब मैं एक और बात करना चाहता हूँ, मेरा एंगल डिफरेंट है। राना सनाउल्लाह साहब बदतरीन रियासती तशद्दुद का शिकार हुए, जिसको हम गलत हुआ, कंडेम करते हैं, गलत हुआ, उन पर जाली पर्चा बनाया गया, गलत हुआ। एक इंसान जो खुद इन तकलीफों से गुजरा हो कैन ही सब्जेक्ट पीपल टू दोज? और दूसरी बात ये कि इनके खिलाफ खुद एक FIR है, गलत या सही? नहीं उस पर खामोशी है। उसमें भी ना काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी निकली है। इस लाहौर पंजाब पुलिस से मेरी गुजारिश है, राना सनाउल्लाह के घर जाए ना, इतने शल मारे। और अब भी 50,000 से ज्यादा इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं अदालतों के। इमरान खान इश्तिहारी नहीं, उन्होंने यकीनी बनानी है गिरफ्तारी। राना सनाउल्लाह को पकड़ लेना, अरेस्ट कर लें, फिर कानून तो सबके लिए एक है। और मुझे हैरान है कि नहायत सबसे यार इमरान खान मेरे करियाने की हट्टी बंद कराने आ गया, आपको समझ नहीं आती बात? कादी साहब मौजें, गुलछर्रे, ठेके, माल अंदर बाहर, आपके देखे ना भट्टी साहब, फेवरेट वजीर आजम कहते हैं थोड़ी ज्यादती की है इसने। हमने पर्चे नहीं कराए। वजीर आजम साहब क्या अवाम को बेवकूफ किया आपने? मुझे बताएं, ये सारे ही सियासी पर्चे हैं, ये सारे ही सियासी पर्चे हैं। जिले शाह को तुम मारो, सौदा क्या हुआ वो कहानी फिर सही। इमरान खान पे 302 जो इन्होंने पर्चे नहीं कराए, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज हो, इमरान घर है उस पर पर्चा दे दो। इधर कल के फिर 2 पर्चे दे रहे हैं, 80 पर्चे दे दिए, आप कह रहे हैं हमने पर्चे नहीं कराए। लेकिन भट्टी साहब मैं एक दूसरे एंगल से आता हूँ। अच्छा कैसे इस तरह इमरान खान को ये खत्म कर देंगे खुदा ना खास्ता? मैं बताऊँ, आज एक और रेड लाइन क्रॉस हुई। वो क्या हुआ है? रियासत का एक खौफ होता है, राइट टू वायलेंस जो है वो रियासत की होता है। मुजरमों के खिलाफ वही फांसी लगा सकती है अदालतें से। आज मैं हैरान इसलिए हुआ हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे मैं दोहरा नहीं सकता, वो इनसेंसिटिव थे कि ये बड़े नाजुक मिजाज से हैं। उनका जो बड़ा इनसेंसिटिव सा रिमार्क्स था ख़वातीन हमारी बहनों के बारे में, हालांकि मैं उन्हें सिनफ नाजुक नहीं सिनफ अहम समझता हूँ। आज इन्होंने सिखा दिया है PTI के वर्कर को कि कुछ नहीं होता, ये जो होता है ना धुआं जो निकलता है, आज उसको पता चल गया है और वो अब मेरे ख्याल में ज़्यादा तैयारी के साथ बैठे होंगे। और यार डराए कहते ना मारे ना डराया चंगा, तो ये आपने क्या किया? ये किधर गई अकल आपकी? नहीं आप हिस्ट्री कहती है जुल्म जितना बढ़ता है मिट जाता है। इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी, इसके अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। घर में शेलिंग करके, लातादाद औरतों बच्चों पे करके, इससे ज्यादा क्या गोलियां सीधा मारनी थी? मार दो भाई, तुम वो भी मार सकते हो, तुम्हें लाइसेंस टू किल है, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। काजी साहब इन्हें लाइसेंस टू किल है, इन्हें इजाजत है। भट्टी साहब उन्होंने तो रोक दिया इनको, फिर आप देख लेंगे नहीं ना 48 काजी साहब जिसे आप बर्गर फैमिली कहते थे। हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ। अभी जब हम कमरे में कुछ फुटेज देख रहे थे, हम दिखा नहीं रहे, किसने कल उन पर जुल्म नहीं किए। उस खातून माँ जो कह रही थी नहीं बेटा मैं इधर अपने बच्चों के लिए आई हूं, आप सब मेरे बच्चे हो, इस जज्बे को कहां मारोगे कि एक माँ अपने बेटे को लेके इमरान खान के घर के बाहर खड़ी है? क्या वो बच्चा जो उसकी गोद में है उसको भी दहशतगर्द कह दोगे? क्या जो औरत अपनी जवान बेटी के साथ आई है
पुरअमन एहतजाज करने, उसके भी दुपट्टे नोचोगे कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है? क्या लेवल फील्डिंग ये है कि इमरान खान पे अगर 80 पर्चे हैं तो क्या नवाज शरीफ पर भी 80 पर्चे हो? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्या इमरान खान पे हमला हुआ है कातलाना वजीराबाद में, तो नवाज शरीफ पर भी हमला होना चाहिए? हरगिज नहीं होना चाहिए। क्या नवाज शरीफ को मुजरम होने के बावजूद अदालत ने 50 रुपए के एफिडेविट पर भेजा, 8 हफ्ते के लिए, वो अभी तक नहीं आया? क्या इमरान खान को नहीं मिलना चाहिए? लीडर वो होता है जो मैदान में डट के खड़ा रहे, जो मैदान छोड़ के भाग जाए उसे भगोड़ा कहते हैं। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब नहीं, कादी साहब उसकी मिसाल ना दिया करें कि बहादुर है वो।